एक जंगल में नदी के किनारे एक बहुत घना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक संत अपना सुंदर कुटिया बना कर रहते थे। वे नदी में रोज़ सुबह सुबह स्नान करने जाते थे और फिर उसके बाद पूजा पाठ करते थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे तभी उनकी नज़र एक बिच्छू पर पड़ी। उन्होंने देखा कि पानी का बहाव बहुत तेज़ था और उसी पानी के बहाव में वह बिच्छू बहता चला जा रहा था। उन्होंने सोचा, यदि इस बिच्छू को जल्दी पानी से बाहर न निकाला गया तो तुरंत ही यह पानी में डूबकर मर जाएगा। ऐसा सोचकर वह दयालु संत ने उस बिच्छू को अपने हाथों में उठा लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बिच्छू को उठाया, बिच्छू ने उनके हाथ में डंक मार दिया। डंक की दर्द से बिच्छू संत के हाथ से छूटकर फिर पानी में गिर गया और डूबने लगा। संत ने उसे फिर दोबारा पानी से बाहर निकाला, लेकिन बिच्छू ने उनके हाथ में फिर डंक मारा, जिससे वह संत के हाथ से छूटकर फिर से पानी में गिर गया। एक आदमी उसी नदी में संत के बगल में स्नान कर रहा था। वह संत और बिच्छू को बहुत देर से देख रहा था। वह सोच रहा था कि यह संत पागल है क्या, जब बिच्छू इनको बार बार डंक मार रहा है, और वो भी ऐसा डंक जिसका दर्द बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी वह बिच्छू को बार बार पानी में डूबने से बचा रहे हैं। जब संत ने तीसरी बार उस बिच्छू को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तब उस आदमी से रहा नहीं गया और संत से बोला, बाबा, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और यह दुष्ट बार बार आपको हाथ में डंक मार रहा है। अगर आपने फिर इसे पकड़ा तो यह आपको ज़रूर डंक मारेगा। इसे बचाने की कोशिश मत कीजिए, इससे केवल आपको कष्ट ही होगा। तब तक संत ने उस बिच्छू को पकड़ लिया। बिच्छू ने फिर डंक मारा, लेकिन संत ने इस बार बिच्छू को पानी में गिरने नहीं दिया और जल्दी से उसे नदी के किनारे ज़मीन पर छोड़ दिया। अब संत ने उस आदमी से कहा, देखो भाई, हम सभी जानते हैं कि डंक मारना बिच्छू का स्वभाव ही है। यह एक छोटा सा जीव होते हुए भी अपने स्वभाव के अनुसार डंक मार रहा था। अगर मैं इसे नहीं निकालता तो इसकी मृत्यु हो जाती। इस तरह अगर ये अपनी मृत्यु की परवाह किए बिना अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो एक इंसान होकर मैं कैसे दूसरों की भलाई करना छोड़ देता। यह अपना काम कर रहा था और मैं अपना काम कर रहा था।